हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी 2.2 में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैं अभी लाइव क्लास कराया और लाइव क्लास में क्या हुआ था कि जो वर्ड फ्रेश दिखा था वो फ्रेश नहीं दिख पाया। तो मैंने सोचा कि यार क्लास बच्चे कर रहे थे, नहीं दिख पा रहा था। और मैं कमेंट में कई बार ये भी पूछ रहा था कि बाबू बताइए कि क्या दिख रहा है कि नहीं, तो कोई बच्चा जवाब नहीं दिया। इसकी वजह से मैं लाइव को उसी वीडियो को मैं ऑफलाइन यानी कि रिकॉर्डिंग वीडियो कर करके आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग अगर नए हैं तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें ताकि सब लोग इसका आनंद ले सके और मैं भी आनंद आप लोगों को दे सकूँ। ठीक है बाबू, हम लोग जो क्लास करने वाले थे, जैसे कि आप लोग को हम पहले लाइव वाले सेशन में ही पढ़ा चुके थे। लाइव वाला सेशन में हम पढ़ा चुके थे 8 पॉइंट, हम लोग 8.2 1 पढ़ लेते हैं और 8.3 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लास 10th के त्रिकोणमिति का है और त्रिकोणमिति हम लोग सीखने वाले हैं। त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, कुछ का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिया है, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो इसको मैंने अभी आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लिया हूँ और उसको करते हैं सिलसिले को जारी और करते हैं उसका हम लोग चीरफाड़ यानी करते हैं उसका ऑपरेशन। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। और इस क्लास में आपको हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन या कुछ ही क्वेश्चन छोड़ पाएंगे, नहीं तो सारा क्वेश्चन खत्म कर देने वाले हैं। तो लगे रहिए हमारे साथ में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान हमें करें निकालने के लिए। करें क्या बाबू, तो अब करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणे कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, यानी कि साइन का सीधा उल्टा होगा, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस गुणे इसका कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे तो हमारा ऊपर से गुणा ऊपर कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस 1/4। तो करेंगे इसका हम एलसीएम लेंगे 4, यानी कि 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4/4। करेंगे तो 1 से 1 गया यानी 1, इसका राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन का कर रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा वो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन होगा। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो देखिए, थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइव वाले सेशन में इसको हम पढ़ा चुके थे। अब हम इसको रिकॉर्डिंग वीडियो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लाइव वाले सेशन में क्या हुआ था कि वीडियो जो है कभी कभी फ्रेश नहीं दिखा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लेकर के आ गए आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग वीडियो लेकर के। तो रिकॉर्डिंग के लिए चलिए सिलसिला हम लोग जारी रखते हैं। आइए, कह रहा है कि 2 tan 45 डिग्री का मान बाबू क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर इसलिए क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो जितना 60 का होता है उतना 30 का होता है, तो 60 का होता है √3/2, इसका स्क्वायर क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 का क्या होता है √3/2, इसका भी वर्ग है इसलिए क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब देखिए, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस और एक माइनस में, दोनों कटेंगे कट जाएंगे, बराबर क्या बचे 2 में क्या करेंगे 2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप कर करके इसे नोट्स में या आप लोग बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जानते हैं यह क्वेश्चन आपसे बाबू यहाँ से क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार का क्वेश्चन आपका जो विश्व बिहार बोर्ड देने वाला है त्रिकोणमिति से ही ज़्यादातर क्वेश्चन देने वाला है। तो आप लोग छोड़ना बिल्कुल ना छोड़े, इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है कि cos 45 डिग्री
अपन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला का कौन सा है, तीसरा है। क्वेश्चन में कौन सा पहला का तीसरा, इसको हम ले देते हैं, इसको हम लोग करते हैं इसका ऑपरेशन और ये करते हैं इसका हम लोग चीरफाड़। तो आइए करते हैं क्या बाबू, तो इस पहले बताइए हल में लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लिख लिया जाता है ताकि क्या होगा, बेटर लगेगा और दिखने में भी लगेगा कि नहीं क्वेश्चन यहाँ से हल किया गया। ठीक है, तो इसको हम ऊपर ही हल लिख लेते हैं, हल, चूंकि एग्जाम बोर्ड पर हम लिखने पेपर जो है किताब पर तो नहीं लिख रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसलिए लिख देते हैं। अब बताइए cos 45 का मान क्या होता है बाबू, तो cos 45 का 1/√2 होता है अपन इसके यानी बटे में कुल के बटे में क्या है, तो sec 30 डिग्री का मान। sec 30 का क्या होता है, तो जितना हमारा cos 60 का होता है उतना sec 30 का होता है। तो cos 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। लेकिन यहाँ पर हमको करना क्या है, इसका सीधा विपरीत कर देना है। तो विपरीत करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस इसका क्या होता है कोसेक 60 का मान, कोसेक 30 का मान क्या होता है, तो कोसेक 30 का होता है साइन 30 का होता है कोसेक 30 का। तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2 होता है, इसका विपरीत कर 2/1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले में कोई एलसीएम में कोई कुछ नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं, नीचे वाला एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद में हमारा हो जाएगा √3 करेंगे तो हमारा बचेगा बाबू 2 + 2√3 इन बचेगा। अब करते हैं इसका हम लोग ऊपर, तो a1/√2 गुणे √3 अपन 2 + 2√3 2√3 हो जाएगा। अब देखिए करते क्या है, तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से कर देते हैं, यानी कि √3 अपन हाई करेंगे तो 2√2 + 2√6 2√6। अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं बाबू, तो कॉमन हमारा हो जाएगा √3/2 कॉमन लेंगे तो अब अंदर बच जाएगा √2 और प्लस √6। अगर आपकी कॉमन इच्छा है तो छोड़ दीजिए, तो आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन क्या हुआ, सोल्व हुआ। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो अब तक से नहीं किया सब्सक्राइब, तो कम से कम नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लें भाई, क्योंकि हर एक रोज नए वीडियो के साथ हम मिलने वाले हैं और हर सब्जेक्ट के साथ मिलने वाले हैं। एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट की तैयारियां आप लोगों की जोरों शोर से होगी, तो आप लोग जरूर लगे रहें। ठीक है, चलिए बाबू इसे हम लोग करते हैं डिलीट। ठीक है, क्या करते हैं बाबू, डिलीट करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या करा इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें चौथा 3 क्वेश्चन हमने देख लिया, चौथा पांचवा, इसके बाद क्वेश्चन हमारा दूसरा आ जाएगा। तो चौथा पांचवा क्वेश्चन, इसमें कुल मिलाकर के क्वेश्चन संख्या 4 है और 4 के अंदर कुछ क्वेश्चन है। तो पहला के अंदर कितना है, तो पहला के अंदर आपका है टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है पहले के अंदर। उसके बाद दूसरा के अंदर हमें लगता है कि दूसरा के अंदर है आपको 4 क्वेश्चन उसमें भी है और एक तीसरा है और बाकी 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन है, तो उन लोगों को हम देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं वो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और तीसरे क्वेश्चन के सिलसिला को जारी करते हैं। तीसरा हो गया वो, चौथा देखना, तीसरा तो हो गया, चौथा हो देखना है हमको। ठीक है, चौथा को देखते हैं। देखिए चौथा क्या कर रहा है, इसको थोड़ा समझेगा। कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री ओपन सबके डिवाइडेड में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक, इसको हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आइए, कर रहा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस cos tan 45 में कितना होता है 1 होता है प्लस माइनस है, माइनस कर दिए, और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक 60 डिग्री मान होता है जितना साइन 60 होता है कोसेक होता है, बट इसको विपरीत कर देना है, यानी कि 2 बटे में √3 कर देना है और सबके बटे में फिर क्या है
सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 का कितना मतलब है, कॉस का होता है ना 30 का होता है, यानी कि 2/√3। कॉस 30 डिग्री में क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है ना कॉसेक 60 डिग्री का होता है। तो कॉसेक 60 का मान जितना उसका सेम यही होता है, लिख लिए। अब कह रहा है कि प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 का मान होता है √3/2 प्लस इसका मान 1 होता है, ठीक है। अब करते हैं क्या बाबू, कुछ इसके अपन ऑन, कुछ इसका अपन ऑन कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम सबका लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा हो जाएगा 2√3 करेंगे तो 2 से 2 करिएगा, ऊपर से करेंगे तो √3 प्लस ये हमारा हो जाएगा गुणा 1 में करेंगे 2√3 माइनस √3 से √3 गया, बचा 2, 2 दूनी के 4 हुआ। अब इस सब के बटा में क्या है, तो सब के बटे में है 2√3 करेंगे तो √3 से √3 गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 दूनी के 4 हुआ, प्लस 2 से 2 गया, 3 में करेंगे √3 का तो कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर मान में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, 2 से 2 गया, जब 3 में करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस से हमारा हो जाएगा 2√3 चलिए यह हुआ। इसके बाद अच्छा कहीं cos 60 का मान, cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, cos 60 का होता है √1/2 होता है। ओहो मिस्टेक नहीं हुआ है, 1/2 होता है, इसका ही होता है, ठीक है। ओहो मिस्टेक यहाँ पे हो बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 से 2 गया, बचेगा √3, ठीक है। अब देखिए यह दोनों डिवाइडेड में ये क्या करेंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में, बच क्या गया हमारे ऊपर, तो बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड में। अब इसको लिख लेते हैं जैसे है या भी उसको ऐसे लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब देखिए 1√2 और 2√2, 2 1 कितना जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड में, ये भी होंगे हल होगा माइनस +4। अब देखिए करते क्या है, हमारा आंसर यहाँ तक दिया तो छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ तक आंसर नहीं दिया हुआ, क्या करें, हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो हर का प्रमेयीकरण में क्या करें, क्या तो ऊपर वाले का गुणा नीचे है नहीं, हर हमारे ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो हर का प्रमेयीकरण यानी कि इसको हम लोग कर देते हैं माइनस, फिर क्या हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। अब करते हैं तो ये दोनों एक ही इसको लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 2 है, इसलिए इसका कर देंगे स्क्वायर, डिवाइड में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। दिख रहा है सर आप तक से ना, दिख रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हो गया, a की जगह पर कितना है बाबू, तो a की जगह पर 3√3 है, और गुणे b की जगह पर कितना है 4 है, 4 कर लिए, डिवाइड में इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 3 के 9 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 3, इसके बाद फिर हो जाएगा माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब करते हैं तो हो जाएगा 3 3 के 9 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 माइनस 3 दूनी के 6 6 चौके 24, 24√3 डिवाइड में इन दोनों का 27 हो जाएगा, 27 माइनस 16 घटाने पर बचेगा हमारा, अब ऊपर क्या बच जाएगा, तो 9 3 27 और 27 में 16 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 27 और 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3 हो गया, हासिल लगा 1 और 2 1 3 1 2 3 3 1 4, 43 माइनस 24√3 घटाने पर 11,
यही हमारा राइट आंसर होगा बाबू। क्या होगा बाबू? राइट हमारा आंसर यह हुआ। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था और लॉन्ग के कारण क्या है कि थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, चूंकि परीक्षा में पूछता है इसलिए इसको हमने ध्यान दिया है। परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसको हमने क्या किया, आपको समझाया। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमको समझ में यहाँ पर नहीं आया है, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। बट कैसा लगा यह, आई होप यह भी समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो एक बार हमारे बार बार आप लोगों से करें कि रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए बाबू, हुआ ये बात। अब चलते हैं आगे, क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के सिलसिले, आगे के क्वेश्चन हम लोग 5वां को देखते हैं। इसके 5वां के बाद हम लोग का यह जो पहला क्वेश्चन था, पहला में का शब्द का होगा समाप्त हो जाएगा। उसको हम लोग खोलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में कोई खास क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन है, उस ऑप्शनल को देखेंगे। इसके बाद तीसरे को देखेंगे और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाले हैं वो चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा हम समय लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने के लिए आपको समय ज़्यादा लेंगे हम। इसलिए आज की क्लास में हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, आज की क्लास में यहीं तक पहुँचेंगे, यानी तीसरा तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे के लिए कल हम देखेंगे। तो बाकी यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन बाकी है ना, कि बोल दिए कि नहीं होगा तब खत्म काम हो गया, अभी क्वेश्चन बाकी है। चलिए इसके एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीन शॉट नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो को स्किप कर लीजिए, यानी कि वीडियो को रोक लीजिए और इसे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देख क्वेश्चन थोड़ा कोई खास नहीं करता है। क्वेश्चन देखिए, समझने की बस बाबू फिर होती है। जब तक मैथ में तब तक मन नहीं लगता है जब तक से आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिस दिन आपको मैथ समझ में आने लगेगा, एक बार समझ गए ना, उसके बाद आपको मैथ एकदम ईजी लगेगा, एकदम हलवे की तरह लगेगा, एकदम हलवे की तरह आपको लगेगा, ठीक है। तो पहले नंबर, आपको जब भी पढ़ने बैठिए ना तो कलम कॉपी को लेकर के ही बैठें, अन्यथा बिना कॉपी का न बैठें। क्योंकि क्या होगा कि वीडियो देखना है कि फिल्म देखना है कि बराबर हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम क्यों बल्कि ना देखें। हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें वॉच टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए आपका स्टडी अच्छा होना चाहिए। तो स्टडी अच्छी के लिए आप कलम कॉपी लेकर के बैठे, न किस तरह से बैठे। और दिल में जिसके आंधी हो, दिल में अगर आंधी हो तो जेब में गांधी हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। बस दिल के अंदर एक आंधी होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। अभी बता रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी हमारे पास 10 बज रहे हैं। 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। समय 10 बज गए हैं और इस समय लोग 10 बजे तक सो ही जाते हैं गाँव देहात में, लेकिन हम अभी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसे हल करना है, ठीक है। सबका मान ही निकालना था, इसलिए हम एक साथ में सबको लेकर जा रहे हैं। और याद रखना बाबू, यहाँ से क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स कर लो। अब ये लिख लो, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो लिख लो कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अभी यहाँ से क्वेश्चन कम से कम इसी चैप्टर यानी कि 8.2 से कम क्वेश्चन आपको 10 नंबर से कम नहीं पूछेगा, कम से कम 10 नंबर का पूछेगा। चूंकि त्रिकोणमिति कुल मिलाकर के 40 से 50 नंबर का पूछता है। आपके बिहार बोर्ड में 40 से या 50 नंबर का पूछता है, यानी कि पूरे पासिंग मार्क्स आपका सेकेंड डिवीजन के लिए यहाँ से ही पूछता है। तो इसको लिख लेना, कर लेना, इस बात को दिमाग में बैठा लेना और इसे मेहनत कर करके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। इसलिए मैं यहाँ से ही शुरुआत किया हूँ, अभी सारा चैप्टर मुझे पढ़ाने के लिए बाकी है। बाकी हम यहाँ से स्टार्ट किया ताकि आपका शुरू में जो मेन चीज़ है, चूँकि समय आपका बहुत कम बचा हुआ है, तो बहुत कम समय में बहुत हम कुछ करना है, बहुत कम समय बहुत कुछ करना है। तो इसलिए बहुत कुछ करने के लिए सोचिए कि पहले उस चैप्टर को, चूँकि देखिए पढ़ने का मतलब क्या होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा लम्बा हमें न पढ़ना पड़े। ज़्यादा किसी का चोरी तब तक किया जाता है जब तक उसका समय होता है। जब वो समय अपना खो देता है तो उसके बाद चोरी उसका नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से अगर कहें तो लोग दामाद को मनाते हैं, फूफा जी को मनाते हैं, तो दामाद जी को फूफा जी को मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको मनाते हैं तो हमें काम ही नहीं आएंगे।
लेकिन जब हम अपने पड़ोसी को मना लेते हैं तो पड़ोसी में हमेशा काम देगा। आग लगेगा बेचारा पहले वहीं दौड़ेगा, न कि आपके हिताई रिश्तेदार पर दौड़ने आएंगे। तो कहते हैं कि जो मान जाता है जब समय रहता तब मनाया जाता है, बिना समय का नहीं मनाना चाहिए। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको मनाने के लिए नहीं, आपको कुछ करने के लिए आया हूं। तो आप कुछ करें और इसके साथ में क्लास में हमारे साथ जुड़ करके क्लास का आनंद लें, ठीक है। आइए इसको करते हैं हल। अब कह रहा है, यह कह रहा है कि 5 गुणे cos 60 डिग्री, और cos 60 का मान जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर इसलिए क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है जस्ट cos का, cos का क्या होता है, cos का 30 का उल्टा होता है। तो cos का 30 क्या होता है, क्या होता है, cos 30 का होता है √3/2 होता है, लेकिन इसका पलटे तो √2/√3 माइनस टाइम 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दिए। सबके डिवाइड में क्या है, तो सबके डिवाइड में है बाबू sin 30 डिग्री, sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, स्क्वायर इसलिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 का क्या होता है, तो cos होता है √3, जैसे कि हमने भी बताया कि उल्टा करते हैं sec का, तो sec का उल्टा किया तो cos का फिर उल्टा कर देंगे, हो जाएगा cos। अब देखिए इसको करते हैं, ऊपर का गुणा करेंगे ऊपर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 हो गया हमारा, अब इसका 1 का वर्ग करें तो 1 हो जाएगा, 1 में करें 5 का तो 5 हो गया, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस अब देखिए इसका करें 2 दूनी के 4, 4 में ऊपर वाला गुणा करें 4 चौके 16, बटे में कितना 3 का रूट करें तो कितना 3 बचेगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसके डिवाइडेड में ये क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, फिर ये प्लस ये भी करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। कुछ इसके बटा 1 कर दें, सब का लसा लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, इन सब का लसा लेने के बाद हो जाएगा हमारा 12। जब 12 हो जाएगा तो करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस जब 4 से भाग देंगे तो 3 से तो कम करें 4 में कटेगा, 16 चौके 48 माइनस ये हो जाएगा 12, 16 चौके 64 होगा, 64 माइनस 16 चौके 64, सॉरी मिस्टेक 16 चौके 64 माइनस 12, डिवाइड में फिर इसका क्या हो जाएगा, इस सब के डिवाइडेड में है आपका 4, इसका एलसीएम होगा 1 + 3 हो जाएगा। अब देखिए करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, और ये 6 × 1 = 7, माइनस 12 डिवाइड में 12, 3 × 1 = 4 बटे में 4, 4 से 4 काम खत्म, बच गया, घटाने के बाद में आपका बच जाएगा 7 बच जाएगा, और जब बच गया 67 बटे में 12, क्या होगा बाबू 67 बटे में 12। इस तरह से क्वेश्चन 5वां था, और 5वां के साथ हमें लगता है कि इस चैप्टर का सॉरी इस क्वेश्चन का पहला में का इस क्वेश्चन के पहले सारे क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन दूसरा को देखते हैं, दूसरे को स्टार्ट करते हैं। तब तक लिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो एक बार आप लोग छाप लें, छाप लो। चलिए वीडियो रोक करके आप छाप सकते हैं, ठीक है, वीडियो रोक करके आप छाप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू दूसरा के पहला को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला के साथ उसके बाद तीसरा को देखेंगे, चौथा क्वेश्चन लोग कल देखेंगे लाइव के सेशन में। चलिए दूसरा कर रहा है, अब यह क्वेश्चन जो है सब ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, बहुत ही नॉर्मल, समझने की बस आपकी आवश्यकता है, समझ गए तो बन गया, नहीं समझ तो बहुत देर लगेगा बनाने में। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड में दे रहा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन आपको दिया है चुनने के लिए। ऑप्शन ए कर रहा है कि साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है tan 60 डिग्री, और डी में दे रहा है sin 30 डिग्री। अब इसमें चुनना है कि आखिर इसका हल करने के बाद में इनमें से कौन सा मान सही आएंगे, इन्हें हल करके बताना है कि इसमें से मान कौन सा सही होगा। इसको हल करते समय हम लोग करेंगे क्या, तो लिखते हैं फिर वही काम, 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 का 1/√3 होता है। इसके डिवाइड में करेंगे तो 1 + tan 30 डिग्री का मान यानी कि 1/√3 हो जाएगा। अब करते हैं, हो जाएगा 2
बटे में √3, इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो इसके डिवाइड में करेंगे तो इनका देखिए एक का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका करते हैं तो क्या होगा, कितना √3 हो जाएगा। तो √3 होगा तो क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद 3 हो गया, और करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ नहीं तो 3 एक कम 3 हो गया, और +1 हो जाएगा। तो 2 बटे में √3/4 इंटू √3। अब देखिए यहाँ तक समझ में कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो बच्चे घबराना नहीं, जिसको समझ में आएगा डायरेक्ट उसको कटा सकता है, लेकिन जब समझ में नहीं आता तो करेंगे क्या, जो ऊपर वाला है ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देते हैं, और नीचे वाले को नीचे का नीचे और ऊपर वाले को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि 3 √3। क्या यह किसी का मान होता है, या किसका मान होता है, किसी का भी मान नहीं होता है। जैसे मान को लाने के, चूंकि यह अगर हमारा यह चीज नहीं दिया होता तो यहाँ तक हमारा आंसर मान लेते, लेकिन हम जब यह चीजें दिया है तो इसको हम इस तरह से लाना पड़ेगा। तो करेंगे का, हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो कहिएगा सर वहाँ पर प्लस था तो कर देते हैं, यहाँ पर क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना, जो दिया है वही चीज लिख लेते हैं, जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। तो करेंगे क्या, 2√3 डिवाइड में 2√3 हो जाएगा। अब देखिए करते हैं, तो 3 दूनी के 6 √3 बटे में 2 दूनी के 4 गुणे 3 में करेंगे 3 है ना, 3 हो जाएगा, √3 में करेंगे 3 का तो 3 बचेगा। अब बताइए इसको, 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4, यानी कि हो जाएगा √3/2। अब बताइए √3/2 किसमें से मान होता है, इसमें से किसका मान होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, cos का tan का मान होता है √3 होता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया क्या है, √3/2 दे दिया है, इसका मान होता है 1/2 होता है, लेकिन इसका जो मान होता है √3/2 होता है। यानी कह सकते हैं कि मेरा आंसर सही कौन निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट आंसर बन करके तैयार होगा। क्या वो हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बन करके तैयार हुआ, ठीक है। समझ में आया होगा, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा भी क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। दूसरा है, तीसरा भेजिए, चौथा भेजिए, 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए, 4 क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, उसके बाद हम लोग चौथे में कूदेंगे कल से, ठीक है। यानी अगले वीडियो में कूद जाएंगे हम लोग। भाग रहा है ये भी, कह रहा है कि रहने दीजिए, थक गया क्या जी तुम, बना रहे हैं हम, बोल रहे हैं हम, थक गया तुम। अरे भाई ये तो हमारे से गद्दारी कर रहा है जी। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है सर, दूसरा के दूसरा में कहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइड में 1 + tan² 45 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन आपको दिया है कि tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1, और सी में दिया है sin 45 डिग्री, और डी में दिया है 0 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, इतने क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसमें से बनाना है। इसके लिए करेंगे क्या, तो आइए, यानी इसको हल कर करके इसमें से देखना है कि इसका सही आंसर कौन मिल पा रहा है। तो हल करते हैं 1 - अच्छा देखिए, अगर समझने वाला विद्यार्थी होगा ना तो समझ जाएगा एक के बारे में, क्योंकि इसका 1 होता है, और 1 में से 1 घटेगा तो 0। अच्छा जब 0 हो गया तो किसी भी संख्या में 0 को भाग देते तो क्या होता है, उसका मान 0 ही हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन हमें तो समझाना है ना, हमने तो बना दिया, लेकिन आपको समझाना चाहिए कि 0 कैसे आया है। तो समझाने के लिए करेंगे क्या, तो करते हैं 1 - 1 tan 45 में कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 + 1 हो जाएगा, यानी 0/2 हो जाएगा, भाग देने पर कितना जाएगा 0। लीजिए, कोई जरूरी नहीं था बनाना, बस देखे और समझ कर मार दिए, देखे और देख करके समझ कर मार दिए। अभी कुछ इसको निकालने के लिए तुरंत एक आधा स्टेप और अंदर ले आते हैं, लेकिन क्या जरूरी है उतना जाने के लिए, क्योंकि हमको पकड़ना है, हम परीक्षा में क्या करना, पकड़ना हमें है, तो पकड़ने के लिए तो हमारे पास इतना क्या है, काफ़ी है, ठीक है। चलिए यह था दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल मार्कर कट है क्या, मार्कर बहुत डैमेज चल रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। अभी इंक डालें फिर वहीं आज हो गया, ये वाला तो साफ खत्म में लग रहा है कि हो गया, चल तो रहा है सही से।
चलिए देखते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है इसको देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसा भी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a का मान 0 डिग्री, b का मान 45 डिग्री, c का मान 30 डिग्री और डी का मान 60 डिग्री। यानी बताने इसमें से कि सत्य जो कब होगा, इनमें से किस मान पर क्या होगा, इसका मान सत्य होगा। सत्य तब हम मान लेंगे जब दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा, तो कहेंगे कि सत्य नहीं था, सत्य नहीं है। तो देखते हैं बार बार से सबका देखकर हल करके किसका पर आता है सत्य। तो आइए पहले हम रखते हैं ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री रखते हैं। तो आइए साइन 2 गुणे ए का मान 0 डिग्री रखना है बराबर 2 साइन गुणे ए का मान 0 डिग्री। अब यहाँ से करते हैं साइन, यह 2 में 0 गुणा करेंगे ना 0 हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर 2 साइन, यह भी 0 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है, बराबर 2 गुणे साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। करेंगे दोनों का मान क्या, 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। तो हमने अभी बताया क्या कि जिसपे दोनों का मान बराबर है, चाहे दोनों पर सेम आ जाए, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका मान सत्य होगा। यानी कह सकते हैं कि ए का मान कितने रखने पर, 0 रखने पर सत्य हो जाएगा। अब कहिए कि सर इस सब का मान रखने पर क्या बराबर नहीं आएगा, तो देखिए नहीं आएगा। करें क्या, साइन 2 गुणे ए का मान लीजिए हम रखते हैं 45 डिग्री, ये बराबर क्या रखते हैं 45 डिग्री रख लेते हैं। तो ए का मान 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 45 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और बराबर 2 साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसका मान क्या होता है 1, यानी कह सकते हैं 2/√2 क्या बराबर है, बराबर नहीं, इसलिए क्या होगा, सत्य नहीं होगा। इस तरह से आप 30 का भी निकाल सकते हैं और 60 का भी जांच करके देख सकते हैं कि कौन से मान पर सत्य है। तो इसका हमने बताया कि ये का मान जो सत्य होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्या बाबू, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप उतारिए तो इंक थोड़ा डाल लेते हैं ना, पता नहीं क्या हुआ मार्कर को, इसका तब पता नहीं ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए एक मार्कर देखते हैं क्या करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मार्कर तो भी सही है, देखते हैं क्या करता है। चलिए बाबू, आई होप आपको वीडियो एकदम एक समझ में आता होगा। तो समझ में अगर आ रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तीनों चार चीज़ें भूलना नहीं चाहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें और लाइक भी बटन दबा दें। और पुराने हो चुके हैं यानी कि पहले सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप, पहले मेरे मेंबर्स मेरे परिवार बन चुके हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और एक बात आपको सूचना हम और दे देते हैं कि अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो टेलीग्राम पे जा करके ज्वाइन करिएगा। ओहो थोड़ा ही डालना ही पड़ेगा लगता है, पता है सर मार्केट क्यों सब सूख गया, वहाँ देखिएगा समझता है क्या, इंक सही नहीं दिया है क्या इस बार का। है सर, और ये तो चलेगा सही से, वही सही चलेगा, सब रद्दी नहीं हो गया है। चलिए एक बात आपको बता दें, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बीपी स्टडी, यानी कि यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर करके आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ज्वाइन करके आ सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर करके पीडीएफ के लिए आप लोगों को उस पर पीडीएफ और यूट्यूब पे जो वीडियो जुड़ते हैं अपलोड होते हैं सारे टेलीग्राम में जाते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन कर टेलीग्राम से ज्वाइन करके मेरे स्टडी चैनल को आप लोग उसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े, बीपी स्टडी 2.2 पर सर्च करिएगा, जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तुरंत आपको दिख जाएगा। या अगर उस तरह से नहीं मिलता है तो लिखिएगा खबरों की क्रांति, खबरों की क्रांति,
खबरों की क्रांति। खैर खबरों की क्रांति इतना इस पे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बीपी स्टडी 2.2 पर ही है, क्योंकि इसी पर वीडियो आपको पढ़ने वाला जाता है, इस पर खबर वबर जाता है। क्योंकि हम लोग पत्रकार भी हैं, तो पत्रकार के साथ हमें दोनों काम करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन के सिलसिले को हम लोग जारी करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए बाबू, आप क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों का हम चौथा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का कौन सा क्वेश्चन? दूसरे का हम लोग क्वेश्चन लास्ट वाले देखते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन का क्या रहा है? कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बसत क्या बात है, देखिए वो भी कोई इसी प्रकार का क्वेश्चन एक हम बना चुके थे, और उसमें क्या दिया था, यहाँ पे माइनस दिया है, उसमें दिया था प्लस। यहाँ पे क्या माइनस थे, उसमें क्या दिया था, प्लस दिया था। तो अब करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं है, मान रख करके हल करके आप बना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाने योग्य नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो आप खुद बना सकते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप कहिए कि नहीं आ रहा, कि नहीं छोड़ दिया है, तो लीजिए मैं बना ही देता हूँ। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1√3 होता है, और 1 माइनस इसका हम लोग करेंगे तो √3 स्क्वायर हो जाएगा। अब करते हैं तो 2 में √3, इस सब का लसा कितना 3 आ जाएगा, करने में 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2√3/2/3। जब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 गया, यानी कि 3 में √2/3। किसी का मान नहीं होता, इसे क्या करेंगे, प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण कर करके आपका हो जाएगा √3/√3, करेंगे तो हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 गया, यानी कि √3। और √3 किसका होता है, तो √3 का होता है, दो ही किस्म हो सकते हैं, या तो होगा आपका cot 30 डिग्री का मान होगा, अगर cot 30 डिग्री का इसको मान सकते हैं, या तो हो सकता है tan 60 डिग्री का मान होता है। यही चीज दोनों का मान होता है, दोनों में से कौन दिया ऑप्शन में मार सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कौन दिया हुआ तो क्या कर सकते हैं आप लोग, मार सकते हैं। इसमें से किसी एक पर ही कोई आपको देगा या देश देता है, तो ए और बी दोनों जो आपकी किताब में दिया उसको आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बहुत क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की सिलसिला क्या थी, खत्म हुई। दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। अब क्वेश्चन हमारा दूसरा खत्म हुआ, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम सरलता से क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। जितना आपको देखने में भारी दिखता है, हालांकि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो मैं हमारे एक फ्रेंड था, उसने ही बताया कि इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। और ये क्वेश्चन हम कारण क्या बुद्धि हम नहीं गए थे पढ़ने, लेकिन जो बता दिया और बोला था कि उसको बताने की वजह से हमारा 3 नंबर मार्क्स बढ़ा था। नहीं तब तो मैट्रिक में फेल हो गया होता, मैं मैट्रिक क्लास में ही फेल हो गया होता। ये रिकॉर्ड है कि मैंने फेल हुआ था, ठीक कोई बार फेल हो जाते, लेकिन नहीं फेल हुए। आज उसी का दिन है कि बच्चों को किसी प्रकार से मेरे ऑफलाइन के सेंटर पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑफलाइन सेंटर पे हमारे पास ऐसा कोई सेशन नहीं होगा जिस सेशन में बच्चे 85 नंबर या 85 प्लस ही रिजल्ट करते हैं, इससे कम रिजल्ट नहीं करते। हर सब्जेक्ट को मिलाकर के 85% रिजल्ट करते हैं, 85 से नीचे उनका रिजल्ट नहीं रहता है, 85% रहता है। खैर मैथ को तो बातें नहीं, मैथ तो 97, 98, 99 तक ठेका देते हैं। मैथ का कोई 91, 92 यानी 91 से लेकर के वहाँ तक से पढ़ने वाले वहाँ तक ठेका देते हैं। तो खैर वो तो बात है। ठीक है, चलिए मैं योग्यता की बात करूँ तो मैं मैट्रिक में 2nd डिवीजन ही था, लेकिन 2nd डिवीजन मैं हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ ना बच्चे। और ये मायने एक कभी मत रखिएगा, ये बात आप लोग सोच लीजिएगा कि हमारा मायने रिजल्ट नहीं रखता है, मायने रखता है हमारे अंदर नॉलेज। क्या हमारे अंदर नॉलेज कितना है, ये मायने रखता है। चूंकि आपका कभी मार्कशीट आप नहीं घूम सकते हैं। यहाँ पे मैं लिया कर मेरा अगर आया होता है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यहाँ पर लिखा कर दिखाते आपको कि लिखे मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, नहीं दिखा सकते थे। डिस्ट्रिक्ट टॉपर होकर करता क्या कि मैं जब उस लायक ही नहीं होता। और आज का बिहार बोर्ड ऐसा कर दिया है, इतना पढ़ाई को ना लो बना दिया कि शायद बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले वो भी पास कर जा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड ने साफ काफ़ी उसको काफ़ी ज़्यादा लो बना करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर ऑब्जेक्टिव को हटा देते हैं लोग, तो ऑब्जेक्टिव हट जाता तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों की ही रिजल्ट होती और वो अच्छे से पढ़ते भी। लेकिन उसका क्या होता है कि कंपटीशन जो लेवल उस लेवल गिर चुका है। अब इसलिए बच्चे ऑब्जेक्टिव को रट रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव जा करके क्या है, ऑब्जेक्टिव जा करके बना करके ऑब्जेक्टिव में नंबर ला करके
अच्छे 50% और सेकंड फर्स्ट 60% ला दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मैं बहुत पढ़े लिखे इंसान हूँ। लेकिन उनको पूछिए हकीकत तो जो जनरली चीज़ जो डीपली चीज़ हो डीपली उनको मालूम नहीं होता है। डीपली चीज़ें उनको मालूम नहीं होता, बस रट करके मार जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे बच्चे जो कि मैथ क्लास का रटते हैं, मैथ का ही रटा करते हैं, तो इस तरह की है। तो अगर इसे हटा दे तो बिहार बोर्ड तो शायद हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए उचित होता। बाकी अन्य लोगों के लिए क्या कर सकता है कि मेरी मत है कि वो उचित तो हो ही जाता है, ऑब्जेक्टिव हट जाता है। तो चलिए खैर बातें बहुत सारा हमने कर ली। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन का सिलसिला, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के तीसरा क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा। तो कह रहा है कि यदि tan इंटू ए प्लस बी इक्वल टू √3 और दिया है tan इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ पे कह रहा है कि जो 0 डिग्री का मान होगा वो a प्लस बी के मान से छोटा होना चाहिए और 90 के बीच में होना चाहिए, 90 डिग्री के बीच में या 90 के करीब होना चाहिए। ठीक है, 90 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। चलिए यहाँ पर करते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तब कह रहा है कि ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी बराबर वाट। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको समझेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं हल में। हल में क्या कर रहा है, tan इंटू ए प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, देखिए बहुत देखने में आपको लग रहा है कि बहुत अरे तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत आसान एकदम इजी है। यहाँ पर देखते हैं tan इंटू ए प्लस बी बराबर कितने डिग्री का tan, कितने डिग्री, चूंकि tan है तो सिर्फ tan नहीं रखेंगे। ठीक है, कितने डिग्री tan का मान होता है √3। तो अभी हमने बताया कि 60 डिग्री का मान होता है √3। 60 tan से tan गया, बचा का a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार से उसको हम देखते हैं। तो कह रहा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर करते हैं tan इंटू a माइनस बी बराबर, इसका मान होता है tan 30 डिग्री। जब tan से tan गया तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करके प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं, a और b का मान बिल्कुल आसान से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो निकालने के लिए करेंगे क्या हम लोग, समीकरण यहाँ से देखें, चूंकि नीचे को दिखता होगा कि नहीं, तो यहाँ से देख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए हम जोड़े क्यों हैं, थोड़ा सा विलोपन और प्रतिस्थापन भी सीख। जोड़े इसलिए हम है क्योंकि देख रहे हैं कि b का मान जो है सेम है, घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b का मान सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर हमको प्लस माइनस के चूंकि प्लस माइनस कट जाएंगे तो आराम से एक का मान बच जाएगा, तो एक निकल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए कहते हैं क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और करेंगे दोनों को तो एक प्लस में एक माइनस दोनों कट जाएंगे और एक कितना 2a बराबर 90 हो जाएगा। इसलिए a बराबर 90/2 करेंगे तो 45, यानी कि a का मान कितना आया बाबू, तो a का मान आ गया 45 डिग्री। कितना है बाबू, a का मान 45 डिग्री आ गया। जब a का मान आ गया तो a का मान किसी भी समीकरण एक में रखेंगे, या a में या b में रख करके b का भी मान निकाल सकते हैं। रख लेते हैं a का मान समीकरण, a का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण क्या बाबू, समीकरण हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान आपका हो गया 45 प्लस 20 बराबर 60 और b बराबर ले जाएंगे तो घटाएंगे तो दोनों में से बचेगा कितना 15, यानी b का मान क्या निकला 15 डिग्री और a का मान कितना निकला 45 डिग्री। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे हम, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री।
यह हमारा आंसर हुआ। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद यानी कि अच्छा लगा मतलब वही हुआ। उम्मीद आप लोगों से हम जता रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं, लग रहा है कि आपको मैंने समझाया और समझ में आपको आ भी गया होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से प्रतिदिन जुड़ें और जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें, उन लोगों के पास जो लोग पढ़ने वाले हैं उन लोगों के पास शेयर करें, बच्चों के पास शेयर करें। और इस पे यह ही नहीं कि आपको सिर्फ 10वीं क्लास की तैयारियां कराई जाएगी, इस पे कराई जाएगी नहीं, कराई ही नहीं जाती इस पे 10वीं क्लास की, बल्कि 12th क्लास की भी तैयारियां कराई जाती है। और 12th क्लास का भी तैयारी इस पर कराई जाती है, जो कि 12th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर और हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, इन 4 सब्जेक्टों के लिए इस पे तैयारियां अभी फिलहाल में अवेलेबल चल रहा है। परीक्षा के लिए तैयारियां चल रही है, जोरों शोर से चल रही है। मकसद क्या है कि अभी ये 2 चीज़ें पेंडिंग में भी हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पेंडिंग में, लेकिन इसका कुछ दिन बाद हम लोग आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आपका हिस्ट्री और इंग्लिश जो चल रहा है, 10th क्लास के लिए मैथ चल रहा है, साइंस चल रहा है, अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए हम लोग इसमें भी समय देंगे और आपको समय करके सारा सब्जेक्ट हम लोग के लिए आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। बाकी आपको यह क्लास कैसा लगा एक बार अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।